राम राम सा, मैं हूं आरुण नामा। आज आप आए हैं राजस्थान के बूंदी जिला का लाखेरी कस्बा में। अठे की हवा में आज भी 300 साल पुरानी आस्था रची बसी है। रघुनाथ जी का मंदिर का चौक में जब हर साल नरसिंह लीला शुरू होवे है तो मानो बखत थम जावे है। वो कोई साधारण नाटक कोनी सा, वो तो एक जीवंत इतिहास है जो 3 शताब्दियां से बिना रुके चालतो आ रही है। ये लीला की आत्मा छुपियोड़ी है 2.5 कड़ी का दुहा वाला वो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ में, जिनने कई साल पहला कृष्णचंद दयालु जी आम बोलचाल की भाषा में लिखे हो। सोचो सा, जने देश में न बिजली ही न लाउड स्पीकर हा, जने मसाल की रोशनी में लीला को श्री गणेश होयो हो। स्थानीय बुजुर्ग हरि नारायण देवता जी बतावे हैं कि ग्रंथ की मर्यादा अतरी है कि आज भी कलाकार एक एक शब्द को मान रखे है। ये लीला को इतिहास खाली पन्ना में कोनी बल्कि लाखेरी के मिनखा के कालजा में लिखोड़ी है। 300 साल में पहली बार अनहोनी हुई जब महामारी के कारण मंचन रुक गयो, पण भक्ति को दीवो कोनी बुझियो, खाली आरती सुई नेम को निभाव करियो गयो। इन 300 वर्षों गया चालता हूँ। बीच में खंडी तोबा को अवसर आयो, उन टाइम पर फिर भगवान ने हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा दी कि वह आदनता है चाल रही च 11 वर्ष टाइम वहीं में राजो बन्यो। 11 वर्ष तक लगातार अब उम्र लगभग 90 के करीब पूग गई। ये वास्ते ये बन जाने देख भाव आनंद ले जा। और नरसिंह लीला बहुत अच्छी हो थी, हालांकि इस साल सुधार हुए थे बहुत ज़्यादा। तो हमारा मतलब ये है कि इन्हें लगभग 300 वर्ष या लीला चल रही थी नियमित रूप से। और इनकी यह विशेषता है कि एक साल यूँ आपस में फूट के कारण नरसिंह लीला बंद कर दी, तो मंदिर का काना खांस हुए एक आवाज़ आई कि यदि अगर नरसिंह लीला नहीं की तो मैं सबका पाटिया साफ कर दूंगा यहाँ से। फिर उसी समय हाथों हाथ जुड़ करके इनको नरसिंह लीला करनी पड़ी। तो इसको सुनने के लिए कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी आती हैं। तो इस वजह से हमको इसका एक लगन स्वरूप मान करके और इसको चालू रखा है। अच्छा, किस भाषा में ये और दूसरी जगह? हाडोती भाषा में, हाडोती भाषा में है। और इसमें मतलब ये है कि हम एक से एक लिंक ऐसा जुड़ा हुआ है जो मतलब स्टडी करने लायक है। वो जो विरासत है भारतीय संस्कृति निधि का, जो एक अपने लोक कलाकारों के माध्यम से ये नरसिंह लीला का डिंगल भाषा में जो खत है, ये खत 437 दोहों का खत है। और इस 437 दोहों के खत को मैं 1982 से 1982 से इससे जुड़ा। और इसमें अधिकतर जो हमने देखा कृष्णचंद्र जी दयालु थे, वहाँ से मैंने इसको कार्यक्रम को अविरल देखा। तो कृष्णचंद्र जी दयालु थे, बाबूलाल जी सेदावत थे, हरि नारायण जी देवता जी थे जो मेरे पिताजी हैं, सूरजमल जी थे, सत्यनारायण जी अध्यापक थे, परसराम जी तिवारी थे, और मुकुट बिहारी जी उस्ताद थे, अपने ये नाथूलाल जी हैं। और कुछ लोग इसमें ऐसे थे जो इस भाषा को संगीत में लयबद्ध नहीं कर सकते थे। प्रेमचंद जी पंचोली, काका प्रेम जी कहते थे, सूरजमल जी पंडित, ये केवल इसमें सेवा के भाव से जुड़ते थे। वो ऐसा महसूस करते थे कि बड़ा अवतार नरसिंह अवतार ये ऐसे अवतार है, ऐसे अवतार देखने को नहीं मिले। बाकी अवतार सभी ईश्वर के अच्छे हैं, लेकिन इनका मुकाबला नहीं है और इनकी लीला की जानी चाहिए। तो बरसों से जिन लोगों ने लिखा वो तब से अविरल चल रहा है। आज की नौजवान पीढ़ी भी इसमें, और मैंने इसमें सभी अभिनय किया, महिला का भी किया, पुरुष का भी किया।
कारण क्या रहा है? कारण ये है कि पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो करते थे इसमें, तो हम सब भी आते थे यहाँ, हमें सब में रुचि थी, हमें भी संगीत की, तो हम यहाँ डेली बैठते थे उनके साथ रिहर्सल भी करते थे, डेली डेली सीखते सीखते फिर बस इन्होंने जो शुरू में मुझसे लक्ष्मी का पाठ करवाया था मैंने, इस लीला में मैंने पहले सर्वप्रथम लक्ष्मी का भी किया, विष्णु का भी किया, वराह जी का भी किया, मैंने सबका किया, और फिर लास्ट में प्रहलाद का मैं लगातार 7 सालों से प्रहलाद का ही पाठ करता आया हूँ। अठे मंचन की शुरुआत हुए है वराह अवतार और ऋषि भृगु का संवाद सु, पर जो कथा आगे बढ़े है मंच पर शुरू हुए है अहंकार और भक्ति को महायुद्ध। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ जावे है तो सामने आवे है होलिका दहन को, वो रोमांचक प्रसंग जटे आग प्रहलाद ने कोनी बल्कि खुद होलिका ने भस्म कर देवे है। सुत मारो जाओ ले जाओ प्रहलाद राधे गोविंद। अग्नि न जलावे भक्त को, राख करे अभिमान, प्रहलाद उबारे प्रभु मेरे, राखो सबको ध्यान। इस दृश्य में जब होलिका का स्वांग में कलाकार आग के बीच से सुरक्षित निकले हैं तो पूरा चौक जयकारा से गूंज उठे है। ये आयोजन से जुड़ी श्रद्धा ही है जो आज का जुवाना ने भी इसु जोड़ो राख्यो है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय आनंद करनी, तुमको निस दिन जावत, मैया जी को सब दिन गावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको, भ्रगमत को मैया जी को, भ्रगमत को, उज्ज्वल से गवने ना, उज्ज्वल से गवने ना, चंद्रवदन को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रकांबर राजे, मैया रकांबर राजे। होलिका तो भस्म होगी और प्रहलाद जी बच गया, पर असुरराज हिरण्यकश्यप को कोड़ अब सीमा व लांग चुकी है। अब बारी है वह चमत्कार की जिनको इंतजार लाखेरी को बच्चा बच्चा कर रहे हैं। क्या सु फारसी वो पाणा को खंबो और क्या को होसी भगवान को वो उग्र रूप। बढ़िया रहियो हमारे साथे, पाछा आवा हाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको स्वागत है सा। लीला अब अपना सबसे उग्र और आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। ना नर, ना पशु, ना अस्त्र, ना शस्त्र। गोधुली बेला में अब साक्षात परमेश्वर ने धरती पर उतरनो ही पड़सी। रघुनाथ मंदिर को चौक जय नरसिंह का जयकारा से गूंज रिया है और हर आंख वो खंबा पर टिकी है जिनने चीर भगवान प्रकट होने वाला है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे सब जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट साध जनों के संकट क्षण में दूर करे। ॐ जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विधि से मन का सब दुख विधि से का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे काट पिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी तुम शरण गहो किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा हाथ करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी सब तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख छल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सब सबके प्राणपति इस विधि मिलऊं गया। वो दृश्य देख रोंगटा खड़ा हो जावे सा। जब भगवान नरसिंह रौद्र रूप में प्रकट होवे है तो साक्षात लागे है कि अधर्म को अंत अब निश्चित है। परशुराम, नाथूलाल और कृष्ण मुरारी शर्मा जी राजी है कि आज की पीढ़ी टाबर और जुवान भी लीला ने पूरी लगन से सीख लिया है। वही बात को सबूत है कि लाखेरी की यह मशाल कदई को नहीं बुझसी। ई लीला को प्रभाव ई बात से समझो कि आज भी लाखेरी को आदमी दुनिया के किसी भी कोने में होवे पर नरसिंह चतुर्दशी पर वो ई चौक में हाजिरी देवा जरूर आवे है। देहरी पर बैठकर जब अधर्मी हिरण्य कश्यप को अंत हुयो तो 300 साल पुरानी यह परंपरा एक बार फिर अमर होगी। लाखेरी की यह लीला अपने सिखावे है कि श्रद्धा का सामने तो पाना भी बोल उठे है और जीत हमेशा सच की होवे है। आज का एक खास प्रोग्राम में बस अतरो ही। कल फिर मिलसिया एक नई कहानी के साथ। हमारी पूरी टीम ने दो इजाजत। राम राम सा।